नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं द अनफोल्ड ट्रुथ। इस वक्त मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं। खुशखबरी ये है कि इस देश का जो सबसे जहरीला सांप था उसे पकड़ लिया गया है और अब उसकी बहुत ही तगड़ी तरह से कुटाई होने वाली है, धुनाई होने वाली है। जिस तरीके से वो देश भर में इधर उधर जाकर अपना जहर उगल रहा था, अब एक बार में उसका सारा जहर निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यति नरसिंहानंद सरस्वती की। अब ये महाराज जी 14 दिन जेल में रहने वाले हैं, जहां पे कायदे से उनकी कुटाई धुनाई होने वाली है। हो सकता है उत्तराखंड पुलिस ऐसा ना भी करे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा तो कायदे से सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि ये यति नरसिंहानंद सरस्वती, इन्होंने तो कानून को भी नहीं बख्शा है, संविधान को भी उल्टा सीधा कहा है। हर किसी के बारे में ये जहर उगलने का काम करते हैं, इसीलिए कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने काफी कुछ कहा था। क्या कहा था, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं शांत। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। तो देखा आपने, ये अपने आप को कितना महान समझते थे। इनको लगता था कि ये कोर्ट और संविधान से भी आगे हैं, लेकिन अब इनको समझ में आ गया होगा कि संविधान असल में क्या है और सुप्रीम कोर्ट की क्या ताकत है। अब आपको बता देते हैं कि इनको अरेस्ट क्यों किया गया है। वैसे तो सभी जानते हैं कि ये क्या क्या कहते रहते हैं पूरे सोशल मीडिया पर, ये हर समय वायरल रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आपत्तिजनक बयानों के लिए। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि 2 मामले हैं जिनके लिए इन पर एफआईआर की गई है, केस दर्ज किया गया है। पहला मामला है कि इन्होंने मुसलमानों के नरसंहार की बात की थी, मुसलमानों की जेनोसाइड करने की बात की थी। वहीं दूसरा मामला ये है जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की थी। ये महिलाएं को सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही नहीं, इन्होंने सारी महिलाओं के बारे में, सभी वर्गों की महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। और जो लोग इनका सपोर्ट करते हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा इंसान जो महिलाओं के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हो, भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्रियां हैं, उनके बारे में भी ये ऐसी ऐसी बातें कर चुका है। क्या कहा था उसने, आपको मैं वो भी सुना देती हूँ, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उससे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और गैरईमान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। ये पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, अरे जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति है, पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। उसके तो सबके बाप वही है, सरकार चला रहे सबके बाप है भैया। पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और जो इस देश के साथ हो रहा है ना भैया, भारत माता तुम्हें प्रणाम है भैया। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता यति नरसिंहानंद सरस्वती से मिलने जाते हैं, और ये जो धर्म संसद हुई थी जिसका ये हिस्सेदार था, उसके लोगों से, वहां पे उन साधुओं से मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो उसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उनकी महिलाओं के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर। और उत्तराखंड, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां की पुलिस इन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। जब वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र त्यागी बन चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया है उन्होंने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था धर्म संसद के मामले में, हेट स्पीच देने के मामले में, तब यही यति नरसिंहानंद सरस्वती उसकी वकालत कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और पुलिस की जीप में चढ़ के बैठ गया था कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्यों? क्योंकि यही वो थे जिन्होंने वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन करवाया था। और अगर इनकी वजह से वसीम रिजवी फंस जाते हैं तो फिर बाकी लोग कैसे आएंगे, बाकी मुसलमानों का मैं धर्म परिवर्तन कैसे करवाऊंगा। ये इनकी चाल थी। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस इनके सामने कह रही थी, महाराज जी प्लीज प्लीज आप उतर जाइए। उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी। कहीं कोई और बंदा होता तो उसकी कुटाई कर दी गई होती, लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप गाड़ी से उतर जाइए, जीप से उतर जाइए। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। प्रोटोकॉल है तो समझिए, है ना? इतना आपने, लेकिन इन्हीं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3
मुकदमों में वो नेम है, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहा अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए, बाकी चीज आप आइए, हमारे नहीं आने को नहीं करें, आप वो समझ रहे भाई, वो भी समझ रहे, त्यागी जी समझ, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप तो बगान नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा रही, आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। चल रहा हूँ। तो देखा आपने कि पुलिस किस तरीके से, उत्तराखंड पुलिस इनके सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई साहब आप उतर जाइए गाड़ी से। त्यागी जी समझ गए हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, जरा आप भी थोड़ा बहुत समझिए। लेकिन जो यति नरसिंहानंद है, ये उल्टा पुलिस को धमकियां देता है, कहता है कि तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे मारे। समझ सकते हैं कि किस तरीके का आदमी है ये और किस तरीके से पुलिस इनसे डरी हुई है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब इनकी कायदे से खातिरदारी होगी। सिर्फ और सिर्फ यति नरसिंहानंद की ही नहीं, वसीम रिजवी जो कि जितेंद्र त्यागी हैं, उनको भी कायदे से बताया जाएगा। और अब इन्हें जो लग रहा था ना कि इनके सर पे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तो ये बच जाएंगे, लेकिन अब जब इनको पकड़ा जाएगा, जब कोर्ट में सवाल किए जाएंगे, तब इनकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगी। और जो लोग इनके समर्थन में खड़े हुए थे, जिन पर डंडे चलाए गए थे, उनको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे नरसंहार करने वाले लोग और इस तरीके की हरकतें करने वालों का समर्थन करना कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए। लेकिन अभी भी निरंजना अखाड़ा की एक महामंडलेश्वर है, अन्नपूर्णा माँ, ये भी वही है, ये भी इन्हीं लोगों के साथ में मिली जुली है, इन्हीं की तरह है कि ताली के सब चट्टे बट्टे हैं। ये भी उस धर्म संसद में मौजूद थी। अब जब यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया, अब बारी है अन्नपूर्णा माँ की। इनका असली नाम है पूजा शकुन पांडे, अन्नपूर्णा माँ इन्हें कहते हैं। अब ये उतर आई हैं यति नरसिंहानंद के समर्थन में और ये बिल्कुल खुल के कह रही हैं अभी भी हम जो है धर्म संसद का आयोजन करेंगे, हमको कोई डर नहीं है। हाँ, हरिद्वार में सब संत समाज बैठा है, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर संयोजिका हूँ अपनी धर्म संसद की। तो 22-23 की धर्म संसद हम हमेशा माँ के यज्ञ के साथ ही करते हैं, तो 9 दिवसीय यज्ञ के साथ वो यज्ञ भी चलता रहेगा और यह अनशन भी चलेगा और धर्म युद्ध भी चलेगा। देखना ये होगा, अलीगढ़ में इन लोगों की धर्म संसद होने वाली है, देखना ये होगा कि ये धर्म संसद होती है या भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई एक्शन लेती है, सरकार कोई ना कोई एक्शन लेती है और इस तरीके की जो धर्म संसद हो रही है, जहां पर धर्म की तो कोई बात होती नहीं है, धर्म के बारे में कोई सीख नहीं सिखाई जाती, सिर्फ बात किसके बारे में होती है, नफरत फैलाना, जहर फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ भड़काना, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काना और नरसंहार की बातें करना। देखना ये होगा कि सरकार इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है और उस वक्त जब चुनाव सर पर चढ़े हुए हैं तब क्या एक्शन लेती है चुनाव आयोग, क्योंकि इस धर्म संसद में ज्यादातर पॉलिटिकल ही बातें होती हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है, चुनाव से पहले सरकार कितनी एक्टिव होती है या वही हाल होता है, और अगर वही हाल रहा तो चुनाव में इसका असर साफ तौर पर दिखने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप रह सके हर खबर से अपडेट।